वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच बारिश के बायस कल मंसूख कर दिया गया था। रावलपिंडी में चूंकि वक्फे से बारिश का सिलसिला था जो कि थम ना सका, और उसके बाद फिर जो है वो जिस तरह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, फिर आखिर मैच को मंसूख करना पड़ गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने दोनों मैचेस हार कर इवेंट से तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन दोनों टीमों को भारत और न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी, आपको याद होगा। और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी नंबर पर अपना सफर भी खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। इस तमाम तर मैच के ऊपर मैच तो हुआ नहीं, क्या कुछ हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माशाल्लाह से ग्राउंड आपने बना लिए, रोज़ आप अपडेट देते थे कराची से, लाहौर से, और पाँचवें दिन ही आपकी टीम इवेंट से बाहर हो गई। कैसा लगा आपको चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र? लाइन काट दूं? बदी भाई, आपको आवाज़ आ रही है? बदी हुई आपको आवाज़ आ रही है तो आप हमें बदियुज़्ज़मान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया। बदियुज़्ज़मान साहब को आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ पे बदियुज़्ज़मान साहब, अगर हसनैन कल वाला मैच हो भी जाता तो वो एक रस्मी हैसियत ही थी। हाँ, रस्मी आखिरी रसूमात थी ना, वो अदा हो जाती ना। आखिरी दफ़ा हम अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में रावलपिंडी के मैदान में खेलते हुए देखते हैं, क्योंकि एक मैच कराची वालों को नसीब हुआ, एक मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, रावलपिंडी में भी कोई मैच उस तरह से नहीं हो सका, और फिर लाहौर वालों को तो तब नसीब होता था कि पाकिस्तानी टीम दुबई से खामोशी से इस्लामाबाद पहुंची थी ना, कुछ चला, क्योंकि क्या बोलते कल आकिब जावेद साहब, मैं सुन रही थी उस दिन, कह रहे थे ना कि अगर हम भारत से ना हारते, किसी और टीम से हारते तो शायद इतनी बातें ना होती। भारत से आ रहे हैं तो इसलिए। लेकिन उन्होंने तो एक और बात भी की ना, उन्होंने कहा जी कि भारत से तो हम हारते ही रहते हैं, कोई पहली दफा तो नहीं आ रहे। अब अगर आपका हेड कोच जो कि इस वक्त सिटिंग हेड कोच है, उसकी ये मेंटालिटी होगी कि भारत से हारते ही रहते हैं, तो इस दफा हारे हैं तो कोई नई बात नहीं है, तो फिर आपकी क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है। और इसी वजह से आप ये सारी चीजें हार रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका सफर खत्म हुआ, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में आपका खत्म हुआ। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है। बदी भाई, ग्राउंड्स तो बना दिए माशाल्लाह से, रोज आप अपडेट देते थे कराची से, लाहौर से, लेकिन टीम के सफर के हवाले से बताइए ना कि आपने 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाई और 120 घंटों में आपकी टीम बाहर हो गई, तकरीबन 5 दिन भी नहीं लगे टीम पाकिस्तान को बाहर होने में। देखिए हसैन भाई, मसला सारा ये है कि हम जो है ना वो तैयारी जो है वो क्रिकेट की नहीं करते, हम तैयारियां कुछ और करना शुरू कर देते हैं। हम जब चैंपियंस ट्रॉफी जो हमें मिली, आईसीसी का इवेंट जो इतने दिनों बाद हमें मिला, तो हमें ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि हमने टीम भी बनानी है नहीं बनानी। तो बड़ी अच्छी बात, रात को हम एक जगह पर थे, मोइन खान साहब वहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी मसला है कि ये है कि यहाँ पर जब ड्रेसिंग रूम में टीमें बनेंगी तो फिर टीमों की परफॉर्मेंस इसी तरह की आनी है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि नॉन क्रिकेटर जब ना तजर्बाकार लोग बोर्ड को चला रहे होंगे तो इस तरह की परफॉर्मेंस आप उससे तवक्को इसी परफॉर्मेंस की होनी चाहिए। ख़ास तौर पर वो इस तरीके से बात कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी आपने स्क्वाड जो बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या आप मुझे अब दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये क्या ये स्क्वाड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लायक था? जिस दिन ये स्क्वाड जो है वो ऐलान हुआ, उसके बाद से तमाम क्रिकेट माहिरीन और दूसरे जितने भी लोग थे, आपने भी कहा, हमने भी कहा, लेकिन लोग फिर हमें कहने की जी टीम को सपोर्ट करें। भाई, हम सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे जब इतना बड़ा इवेंट आप खेल रहे हैं? लेकिन खिलाड़ियों को भी तो चाहिए ना कि जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी लाज तो रखें। और जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, और जो कराची में जो खरोश था, जितनी स्क्रीन वगैरह लगी थी, मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 50 से 60 मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी। लोग अपना काम छोड़कर आए, अपनी नींद जो है वो छोड़कर आए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को आज किसी से भी जीते न जीते भारत को हराए, क्योंकि उसको ये भी इनको ये था कि एक भारत पाकिस्तान नहीं आया, एक वो भी उनको जरा वो गम गुस्से का इज़हार कर रहे थे। और दूसरा, अगर जीत जाते तो वो ज्यादा ही जो है वो उनके लिए मजा दुगना हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, हम मैदान में जब दाखिल होते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज ही हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम जीत के लिए जाए या अपने आप को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हर खिलाड़ी अपने आप को। अच्छा, वो मोइन खान साहब से जब आप मिले तो मोइन खान साहब ने क्या कहा? वो जुमला उधर ही रह गया।
देखिए मोइन साहब तो आपको मालूम है इस है कि बिल्कुल साफ सीधी सी बात करते हैं। तो मोइन खान से जब हम इससे में बात हुई कि क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस से आप मैंने तो उन्होंने खास तौर पर ये कहा देखें जी कि बाबर आजम को विराट कोहली बनने के लिए विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंस भी देना होगी। और दूसरा उन्होंने एक वजीर आजम से ये भी कहा कि आप जो है चेयरमैन के मामले पर जो है वो नजरसानी करें कि जो नॉन क्रिकेटर लोग हैं जो क्रिकेट को नहीं समझते उनको बोर्ड में लाने के बजाय जो है ऐसे लोगों को जो है वो बोर्ड में लाया जाए कि जो क्रिकेट को समझते हो, समझ बोझ रखते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर तरफ जानते हो। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप वनडे की टीम बना रहे हैं तो उसमें T20 के स्क्वाड को शामिल कर लेते हैं। जब T20 के स्क्वाड को बना रहे हैं तो टेस्ट के खिलाड़ियों को शामिल कर लेते हैं। तो ये चीज जो है वो नहीं हो। खास तौर पर उन्होंने कहा कि सर्जरी आपने कहा था चेयरमैन साहब ने कि सर्जरी होगी, तो वो सर्जरी हम सुनते ही आ रहे हैं कि शायद उनको वो डॉक्टर ही नहीं मिला जो सर्जरी करता हो। तो अब ये एक बात हुई कि दौरा न्यूजीलैंड है तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जितने भी आपके सीनियर हैं इनको आराम दें और बिल्कुल एक नई टीम लेकर जो है न्यूजीलैंड जाए, वहां पर आप उसको खेले। कम से कम 5-6 खिलाड़ी, नाम तो उन्होंने नहीं लिए लेकिन उन्होंने कहा कि 5-6 खिलाड़ी जो हैं उनको फिलहाल रेस्ट दें, उनको बोलें कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहां पर परफॉर्म करें और उसके बाद जो है वो टीम में उनको शामिल करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की अगर आप टीम चलाते रहें तो पाकिस्तान क्रिकेट मजीद ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ ही आएगी। लेकिन बदी भाई अभी आप चेयरमैन के हवाले से बात कर रहे थे, तो चेयरमैन के नीचे तो सारे क्रिकेटर्स आते हैं ना, तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? देखिए मसला सारा ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी अब इस बात के ख्वाहिशमंद है कि हम किसी न किसी तरीके से टीम में चेंजिंग लाएं और उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जो परफॉर्म करें। बाबर आजम से मुतालिक बहुत अरसे से उनसे सवाल जवाब होते रहे कि बाबर, सब उनको कहते हैं नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, लेकिन हमें नंबर 1 नंबर 2 की जरूरत नहीं है। हमें वो परफॉर्मेंस चाहिए जो टीम के लिए हो। रोहित शर्मा की आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी मैच के दौरान, तो उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त की। उन्होंने कहा देखें जी मैं परफॉर्म कर जाता हूँ, विराट कोहली परफॉर्म कर जाता है या कोई और परफॉर्म कर जाता है, तो ये चीजें नहीं होती। हमारा जो जिस दिन मैच पर फोकस होता है तो हम चाहते हैं कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस हो, और जब तक पूरी टीम मिलकर परफॉर्मेंस नहीं देगी, किसी को वो नहीं करेगी, तो हम कैसे जीत पाएंगे। आप देखें ना उनकी बॉलिंग डिसिप्लिन थी, उसके बाद उनकी जो बैटिंग आई तो बैटिंग में विराट ने वो अपना जो काम शुरू में आगे करते हैं वो उन्होंने किया, फिर शमिन गिल ने अपना हिस्सा डाला, फिर शहरयार आयर ने जो अपनी अच्छी इनिंग के लिए, फिर विराट ने, आपको मालूम है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही वो बंदा फॉर्म में आता है और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर लेता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो चेयरमैन को तो चाहिए कि अब अगर आपने सर्जरी की बातें की तो ये आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप सर्जरी करें। आप उन खिलाड़ियों को थोड़ा सा जिनको आपने सर पे चढ़ाया हुआ है उन खिलाड़ियों को बोलें कि भाई आप परफॉर्म दोगे तो उसके बाद जो है वो आपको टीम में शामिल किया जाएगा। बगैर परफॉर्मेंस में आप PSL को क्राइटेरिया बनाकर आप वनडे भी टीम बना लेते हैं, T20 की टीम बना लेते हैं, टेस्ट टीम बना लेते हैं, तो कैसा होगा। आपके पास क्या स्पिनर नहीं थे? आपके असनैन भाई जानते हैं कि 3 से 4 स्पिनर, सफियान मुकीम का नाम सरफैसा, साजिद खान था, नुमान अली था, भाई किसी को एक को स्पिनर को ले लेते, वहां सब स्पिनर से ही काम तो चला रहे थे कि स्पिनर जब आपको अपनी कंडीशन का ही नहीं पता, होम ग्राउंड का ही नहीं पता। और अफसोस इस बात का है कि हमारा सफर, असनैन भाई ने कहा जी कि 5 दिनों में नहीं, 19 तारीख को पहला मैच खेला, 23 को जो है दूसरा खेला और हम सब लोगों की उम्मीदें टूट गई। और मैं बताऊं कि कराची में बहुत जगह पे पोस्टर लगे हुए थे खिलाड़ियों के, पूरे शारा फैसल पर और जितने भी बड़े रोड्स थे वहां पर पोस्टर थे, लेकिन अब उतर गए। वो इस वजह से कि इतने लोग मायूस हुए, तो ये मायूसी उनको ना दें। बदी भाई अभी एक खबर आ रही है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एशिया कप का इनकाद जो कि भारत में होना था अब वो खतरे में डल गया है और उसको इनकाद आई थिंक UAE में या फिर श्रीलंका में करवाए जाने का इम्कान है। इसकी क्या वजह है? क्या भारत खुद इवेंट से पीछे हटा है और वो चाहता है कि इस तरह के एशिया कप वो ना होस्ट करे जिसमें पाकिस्तान की टीम वहां पे ना जाए? बिल्कुल, आप देखें जब ये हाइब्रिड मॉडल हो रहा था, हम किसको कौन सा मॉडल नाम दे रहे थे, कभी कौन से मॉडल का नाम दे रहे थे, तो ये मसला सारा यही है कि भारत नहीं चाहता कि जहां पर पाकिस्तान के उनको मालूम है कि जब हम ऐलान करेंगे तो पाकिस्तान ने भारत नहीं आना, इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है UAE में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, और वहां पर होगा तो वहां पर पाकिस्तान भी चला जाएगा, वहां पर भारत भी चला जाएगा। तो ये चीजें वो अपने आप को देख कर चलते हैं। देखें ICC पर उनका हर चीज चलती है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में उनका जो है वो भी आपको मालूम है कि पलड़ा भारी है, हमेशा से उनका अपर एंड रहता है, तो जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल तो एक बहाना था, ये सब चीजें वो बहाना थी। असल में उन्होंने खेलना UAE में था,
उन्होंने खेल के चले गए, ये है सारा मसला। जाहिर है बदी भाई, वो तो यही चाहेंगे ना कि किसी तरह से हम अपनी बेइज्जती ना कराएं, बच जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि भारत के पास काफ़ी तजुर्बा था, उन्होंने खेला, लेकिन पाकिस्तानी टीम के पास उस तरह से तजुर्बा नहीं था। तो क्या ये तजुर्बे की कमी थी? क्या यही हम एक फैक्टर समझें, या फिर तमाम फैक्टर्स को देखना चाहिए? और जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि आकिब जावेद साहब कि अगर किसी और टीम से हारते तो शायद इतनी बातें ना होती, हम तो हर टीम से हारने पर तनकीद करते हैं। देखिए, आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने कौन सी बातें की। सवाल उनसे मशरिक का पूछे, जवाब उन्होंने मगरिब का दिया। देखिए, जब आप भारत से खेल रहे होते हैं तो आपको सबको उम्मीद होती है कि भारत से आप ना हारे। जब आप अपने स्क्वाड की अभी तक जो है वो दिफा कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा स्क्वाड जो मुंतखब किया था, जबकि बच्चा बच्चा जो गली में क्रिकेट खेलता है वो ये पूछना चाहता है कि भाई फ़हीम अशरफ क्यों आए, खुशदिल शाह क्यों आए, सऊद शकील क्यों आए, उस्मान खान क्यों आए, क्या आपके पास स्पिनर नहीं थे? तो वो कह रहे थे कि सबको मैं निकाल के क्या क्या सुफियान मुकीम का बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं, तो सुफियान मुकीम को ले आता जिसने एक वनडे नहीं खेला, तो क्या मैं अंडर 19 टीम को लेके चले जाते कि अंडर 19 टीम वहां जाके जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेती। देखिए, आप इस तरीके से जब बात कर रहे होते हैं, दफा कर रहे होते हैं अपना आप, उनसे ये खास तौर पर भी पूछा गया कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इसमें आप अपनी इस्तीफा देंगे सिलेक्शन कमेटी से? तो इस पर भी जो है वो बिल्कुल खामोश हो गए। तो उन्हें कह रहे ये बोर्ड का काम है। देखिए, वो दुनिया भर के ममालिक में ऐसा होता है कि जब कोई गलती करता है या कोई उसका या तो उसको एक्सक्यूज करता है या फिर उसको ये कहता है कि भाई मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। उनको इस्तीफा मेरा ख्याल है कि सबमिट करवा के उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि मैंने एक टीम सिलेक्ट की थी और हमारा रिजल्ट सही नहीं आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो इज्जत और गैरत नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बदी भी आखिरी सवाल आपसे करूंगा, दौराई न्यूजीलैंड के लिए टीम में कुछ ज़राए जिन्होंने मुझे कंफर्म किया कि बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस होंगी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। आपके पास क्या खबरें हैं? बिल्कुल, ये हमने कल खबर दी थी कि जो है वो दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा उसमें ऑपरेशन क्लीन अप होगा, और ख़ास तौर पर नाम लिया जा रहा है नसीम शाह, आरिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये 5 से 6 खिलाड़ियों को जो है वो ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। लेकिन खिलाड़ी भी जो है बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इससे पहले ही किनारा कशी अख्तियार करने के चक्कर में है कि भाई कहीं हम ड्रॉप ना हो जाए, हम पहले ही कह दें जी कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, मेरे ये काम है, मेरा वो काम है। तो बहुत सारे खिलाड़ी ये प्लान भी बना रहे हैं। देखें, और इसके बाद अगर आप भारत से या चैंपियंस ट्रॉफी में अब हमारे हैं तो दौरे न्यूजीलैंड हमेशा से हमारे लिए मुश्किल होता है, और वहां पर खिलाड़ी बचने की कोशिश करेंगे, और वहां पर बड़े खिलाड़ी खुद भी नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि वहां की कंडीशन में न्यूजीलैंड के बॉलर कितने खतरनाक हैं और किस तरीके से उनकी बैटिंग चलती है। तो बहुत से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये यकीनी तौर पर ऐसा है कि 5 से 6 खिलाड़ियों को जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है। सही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बदिउज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद और क्रिकेट पर जो है वो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है टीम की, और मज़ीद भी ख़राब होगी, मज़ीद ख़राब होगी। हम ये दुआ करते हैं कि अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फैशन के हवाले से बात करेंगे। नहीं, फैशन के हवाले से नहीं करेंगे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम आज फैशन को छोड़ने और इस्लाम के हवाले से बात करें। क्या कहती हैं आप? ठीक है, इस्लाम के हवाले से वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।